ने बंदा जिसने आपको निकाला सेक्रेटरी जनरल का क्या नाम है? सलमान राजा। सलमान राजा। अब सलमान राजा को क्या पता है सियासत किसको कहते हैं? मैं समझता हूँ इसको अब पीपल्स पार्टी का चेहरा होना चाहिए। बाकायदा दावत देता हूँ शेर अब्दुल मरवत साहब को कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करें, क्योंकि अभी वो किसी पार्टी में है नहीं। मैं नबील गबोल भाई की इस पेशकश का खैर मकदम करता हूँ। अब कबूल भी कर रहे हैं यार, खुदा का खौफ करो ना, मेहरबानी करो। अभी मैंने आपको क्लिप भी दिखाया शेर अफजल मरवत का, जो अब वो नबील गबोल के साथ बैठ के बातें कर रहे थे। हर जगह ही कर रहे हैं वो पीटीआई के खिलाफ। आपके भी ऊपर काफी इनायत है, आपके काफी ज्यादा दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। शेख साहब खैर है? इट्स ऑल राइट जी। मैं ये समझता हूँ कि जब आप कोई काम ठीक कर रहे हो तो फिर आपको एहसास होता है कि आपकी मुखालफत है। जब आप काम कर ही ना रहे हो तो आपका कोई मुखालिफ क्यों होगा? जब आप कुछ करते हैं तो लोग आपके मुखालिफ होते हैं ना, नंबर वन। नंबर टू, आपने शेर अफजल मरवत साहब की बात की तो मेरे दिल में नहीं है कि वो क्या मुलाकातें कर रहे हैं। वो क्योंकि एक्सपल्शन नोटिफिकेशन हो गया था तो उसके बाद वो आजाद है, वो जिसको मर्जी मिल सकते हैं जी, हम तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वजह क्या है, जो पीटीआई छोड़ के जाता है वो बिल्कुल ही दुश्मन क्यों बन जाता है? बाकी पार्टी से भी लोग गए, मिफ्ता इस्माइल गए, पीएमएलएन से शायद खाकान अब्बासी गए, वो इस तरीके से नहीं तनकीद करते जो पीटीआई के जाने वाले लोग करते हैं। इसकी क्या वजह है? देखें, हमारी पार्टी में बड़े बड़े वाइब्रेंट लोग हैं और अपनी उनकी टेंडेंसीज होती है। वो जब फिर वो जहां भी जाते हैं बस वो फिर उसी इसमें परफॉर्म करते हैं। बट मेरे इल्म में नहीं है कि अभी तक वो किसी कहीं और गए हैं, मगर ये है कि हाँ, मैंने गुफ्तगू सुनी है और एंजॉय किया है गुफ्तगू सुनकर, या गुस्सा आया है? जी, मैंने कहा मरवत साहब की गुफ्तगू सुन के एंजॉय किया है या गुस्सा आया? नहीं, देखें, हम जिन पोजीशंस पे बैठे हैं, जिन जिम्मेदारियों पे बैठे हैं, ये अपने ज़हन में रखिएगा। गुस्सा बहुत आसान चीज होती है और लोग गुस्से आ जाते हैं, लोग इस पर रिएक्ट करते हैं, मगर जो जिम्मेदारियां हम पे हैं वो हमें ये इजाजत नहीं देती कि हम इस किस्म का रिएक्ट करें। तो कई दफा चीजें एंजॉय करते हैं। हर चीज का एक वक्त होता है और मैं ये समझता हूँ कि हर चीज को आपको बहुत सीरियस लेना भी नहीं चाहिए। राइट। सो अब क्योंकि दहशतगर्दी की बात हो रही थी, माजी में ये बात कही गई थी कि एक ऑपरेशन टारगेटेड खैबर पख्तूनख्वा में भी ज़रूरत है। जो दहशतगर्दी होती है, आपको पता है उसके ताने बाने थ्रू आउट होते हैं। अगर बलूचिस्तान में हो रही है, नेक्सस कहीं और से आ रहा है। अब जबकि आप नेशनल एक्शन प्लान की रिवाइवल की भी बात कर रहे हैं, तो एक अगर टारगेटेड ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में होता है तो कोऑपरेट करेगी खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट? देखिए, इस वक्त तक तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाहिद हुकूमत है, उनकी गवर्नमेंट बड़ी जाफशानी से ये जंग लड़ रही है और सिक्योरिटी के इदारों को मावनत दे रही है। पुलिस वालों की आप शहादतें देख लें कैसे हो रही है। आप देख लें कि बहुत से इलाकों में दहशत गर्द अगर आ रहे हैं तो उनसे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस डील कर रही है। तो अगर कोई मौका ऐसा पहुंचा जहां कोई दहशत गर्दी इस हद तक चली गई केपी में, तो फिर इनकी पार्लियामेंट यहाँ पे मौजूद है, सूबाई हुकूमत, सूबाई असम्बली मौजूद है, उधर से नेशनल असम्बली मौजूद है। अगर कोई ऐसा काम करना चाहे तो वो केपी की गवर्नमेंट और केपी की आवाम का ओन हो, और उसके लिए उनका शामिल होना उस कंसेंट में और उनका ऑन बोर्ड होना बहुत जरूरी है। और हर सूबा अपने हवाले से फैसले कर सकता है। अगर ऐसी सूरत हाल को पैदा होती है तो अवाम को, इनकी हुकूमत को, अवामी नुमाइंदों को ऑन बोर्ड लें, उसके बाद मिलकर फैसला करें जो करना है। और जो चीज मिलके होती है ना जी, किसी भी फोर्स के पीछे, चाहे पुलिस है, चाहे फौज है, चाहे कोई और इदारे हैं, और ज्यादा मजबूत और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जब कौम और अवाम पीछे खड़ी होती है। और उसका बेहतर तरीका यही होता है कि यू शेयर थिंग्स विद देम, यू टेक देम ऑन बोर्ड, यू डिसाइड एंड देन पीपल सपोर्ट यू ऑन दैट। राइट। सो खैबर पख्तूनख्वा में अगेन आप कहते हैं चीफ मिनिस्टर की हमेशा क्वेश्चन आ जाता है, आपके अच्छे दोस्त हैं वो, लेकिन लग रहा है कि इस वक्त कुछ लोग उनके मुखालिफ हैं, जैसे पूरा ग्रुप बन रहा हो। मुंतखब अरकान ने कहा कि वो खुश नहीं है सूबे में हुकूमती कारकर्दगी पर, मायूस हैं। व्हाट डू यू से? मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है जी। कौन से वो मुंतखब लोग हैं जो मायूस हैं? इनका जो हाउस है, जो किसी भी वज़ीरा का हाउस होता है, वो होता है प्रोविंशियल मेंबर्स के ऊपर होता है। और एमपीएस, जहाँ तक मुझे मालूम पड़ता है, मेजॉरिटी एमपीएस वो खुश भी है। दूसरी बात ये है कि जो परफॉर्मेंस आपने ईयर बुक पढ़ी होगी, हमने सबसे शेयर की है, वो भी आप देख लें कि केपी की गवर्नमेंट जो है उसकी परफॉर्मेंस क्या है। तीसरी बात यह है कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी सूबे में हो,
MNA MPA जो होते हैं वो देखें ना, MPA ओन करते हैं कि ये सूबाई हुकूमत के हम स्टेक होल्डर्स हैं। MNAs कहते हैं कि हमारी भी पार्टी है और हमारा भी कुछ स्टेक है। ये चीजें चलती रहती हैं साथ साथ। एज फार एज दिस गवर्नमेंट इज कंसर्न, इमरान खान साहब हैज बीन वेरी क्लियर। 2 दिन पहले आपको पता होगा कि उन्होंने अपना पैगाम भेजा थ्रू सलमान अकबर राजा साहब, who said कि Khan Saab is happy with the performance of the KP government and plus he has his full trust in the KP chief minister. This is what I didn't say. मैं कहूँगा कि लोग कहेंगे कि वो इमरान खान साहब ने कहा। ठीक है। सो अभी जो भी रीजंस हैं, मगर लग ये रहा है कि नियर फ्यूचर में अभी खान साहब तो जेल से बाहर नहीं आएंगे। पार्टी के अंदर जैसे कि अभी हमने मरवत साहब को डिस्कस किया, बात करें जी, खैर वाली बात बट एक लग रहा है सो पार्टी सस्टेन कर लेगी थोड़ा, अगर लंबा अरसा हो जाता है, लेट्स से साल हो जाता है, 2 साल हो जाते हैं, तो विल इट बी एबल टू सस्टेन? अल्लाह ना करे कि ये जो है ये बरबरियत फसाइयत और इतना चले, और हम खान साहब को बाहर लाना चाहते हैं और खान साहब के साथ ही इस पार्टी का रिवाइवल भी है और सर्वाइवल भी है। बट आपने ये कहा था हमारे प्रोग्राम में कि अडयाला जेल के बाहर एहतजाज नहीं करेंगे फॉर द रीज़न कि फिर उसको कोई मिस यूज़ कर लेगा, और ये काफ़ी लोगों का ओपिनियन है पार्टी के अंदर, आप समेत। बट एक अलीमा खान साहिबा चाहती हैं और दीगर लोग चाहते हैं कि अडयाला के बाहर ही एहतजाज हो। किसी वक्त पे इस ऑप्शन पे भी गौर की जाएगी? ये सेक्रेटरी जनरल साहब का इख्तियार है जी। इमरान खान साहब की कॉल अगर आ जाती है तो फिर तो आपको पता है कि 1-1 कबूल करनी है, उस पर तो कोई सवाल हो नहीं सकता है। मगर जो कंसर्न्स हैं, जस्ट बिकॉज के लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे कहेंगे, वी विल नॉट शाई अवे फ्रॉम कीपिंग दोस कंसर्न्स इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। जो लीगल टीम है उससे जो लीगल, अगर इन कंसर्न्स के बावजूद देखें, इन कंसर्न्स के बावजूद अगर इमरान खान साहब कहते हैं करना है, सेक्रेटरी जनरल साहब फैसला करके कन्वे कर देंगे, हो जाएगा। इसमें क्या बात है? जो मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी कंसर्न नहीं है। मैंने को 4 बंदों को खुश करने के लिए, हुआ के लिए वो बयान को नहीं देना। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इमरान खान की सेफ्टी और ऐसा इम्पैक्टफुल एहतजाज जिसमें वर्कर खान ये खैर खैरियत से चीजें हों और किसी को उसका फायदा उठाने का मौका ना मिले, जिस काम के लिए हम करें हमारा वो मकसद पूरा हो। तो कंसर्न है, होती रहती है, सबकी होती है, बहुत सौ की होती है, मगर जब खान का हुक्म आ जाएगा तो फिर ये कोई क्वेश्चन नहीं। अभी तक नहीं कहा खान साहब ने, अभी तक उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा, क्योंकि फैसल चौधरी ने कहा था कि वो कह रहे हैं कि करो एहतजाज, मगर वो फैसल चौधरी को इख्तियार नहीं ना इस किस्म की स्टेटमेंट देने। सो अभी तक नहीं कहा ऑफिशियली, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई है। ऑफिशियली हमें कोई नहीं कन्वे हुआ जी। जब कन्वे होगा तो सेक्रेटरी जनरल साहब मौजूद है, मेरा तो काम नहीं है इसमें। वो तो जो हुक्म होगा हमारे लोग पहुंच जाएंगे जी। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया अशक साहब फॉर गिविंग अस टाइम। विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक।